उच्चारण करके गोधूल वेला के समय लौट रहे होते हैं, और जहाँ गाय के पद चिन्ह श्री अक्रूर जी महाराज देखते हैं, ठाकुर जी के पद चिन्ह देखते कि इन्हीं रेत पर ठाकुर जी चल रहे थे, लौटने लग जाते हैं अक्रूर जी महाराज। आप लौटे यहाँ पर आकर के हैं? रमण रीति गए वहाँ पे, लौटे कोई? लौटे थे आप? और एक ही दो लोग हैं यहाँ लगता है। बड़ो महत्व है महाराज, रमण रीति जाइए आप। गोकुल जाएंगे ना जब दर्शन करने, तब रमण रीति पहुँचे। रमण रीति में प्रसाद पाइए प्रेम से वहाँ, और प्रेम से लौटिए बालू में, चक्री बन जाओ पूरी घूम घूम के। श्री अक्रूर जी महाराज जितनी ब्रज रज थी वो अपने पूरे शरीर में अंकित कर लेते हैं, और वही स्वरूप ठाकुर जी का केशों में ब्रज रज लगी हुई है, मस्तक पर ब्रज रज लगी हुई है, और उसमें भी ठाकुर जी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे ही जाते हैं, ठाकुर जी चरणन में गिर जाते हैं। भगवान ने उठाया, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? हमारे चाचा जी लगते हैं। अरे प्रणाम हमें आपको करना चाहिए। ठाकुर जी प्रणाम करते हैं और नंद भवन में लेकर के आते हैं। अक्रूर जी महाराज को सबसे पहले गाय का दर्शन कराते हैं। ये पहले नियम था, कोई भी आता था पहले उसको गाय गौशाला में दर्शन कराते थे, या जिस स्थान पे हमारी गाय बंधी रहती थी उधर दर्शन कराते थे। दो कारण थे। एक कारण, बाहर व्यक्ति कई जगह होकर के आता है तो नेगेटिविटी ना आए, सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तन कर देती है श्री गौ माता। दूसरा कारण ये भी था, कोई मेहमान संकोच में ना रहे, भैया दूध दही की खूब व्यवस्था है इसलिए संकोच मत करो, इसलिए गाय का दर्शन कराए। नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज मिले, सारी योजना बनाई, भैया मेला, मथुरा में मेला का आयोजन है, सब लोगों को बुलाया है राजा कंस ने। अब नंद बाबा ने रात ही में अनाउंसमेंट कर दियो, महाराज कोई भी मथुरा जानो चाहे प्रातः काल तैयार हो जाए, हम सब लोग रथ में बैठ करके मथुरा को चलेंगे। रात्रि के समय अक्रूर जी महाराज के चरण दबाते हैं प्रभु, तब पूछते हैं, प्रभु आपकी कुशलता कैसे है, कैसे आना हुआ? तब अक्रूर जी ने बताया कि मथुरा के अंदर कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया, उसके लिए डॉक्टर लेने आए हैं प्रभु, आपको चलना पड़ेगा। भगवान बोले निश्चित चलेंगे, लेकिन हमारी मैया से मत कहना। रात को जब प्रचार किया गया नंद बाबा के, वही प्रातःकाल जाएंगे, गोपियों को जहां पता चला एकत्र हो जाती हैं गोपियां, और परमात्मा विधाता को दोष देने लग जाती हैं। कहीं अगर लाला यहाँ से चले गए, और ब्रज के दो ही तो नेत्र हैं, कृष्ण और बलराम, यही चले गए तो पूरा ब्रज मंडल सूना हो जाएगा, पूरा वृंदावन सूना हो जाएगा। अरे कृष्ण को पाने के लिए हमने लोक लज्जा सब कुछ त्याग दिया, और आज हमें कृष्ण छोड़ के जाने की बात करते हैं। एक गोपी ने कहा, तो तुम क्या करोगी? दूसरी गोपी कहती कि कृष्ण जब जाएंगे तो उनके रथ के सामने मैं लेट जाऊंगी। कृष्ण यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल के ही लेके जाओ। क्यों? क्योंकि यदि तुम चले गए और तुम हो हमारे प्राण, और जब प्राण चला जाएगा तो इस शरीर को रख के हम क्या करेंगे? एक गोपी ने कहा, कितना परिहास होगा, अरे लोक लज्जा का तो ख्याल रखो, तुम यदि रथ के आगे लेट जाओगे। तो दूसरी गोपी कहती, अरे जब कृष्ण ही चले जाएंगे यहां से तो लोक लज्जा का हम संभाल के करेंगे क्या? ये विधाता कैसा योग रचता है, एक क्षण में सुख प्रदान करता है और एक क्षण में दुख प्रदान करता है। ये अक्रूर हमें साक्षात क्रूर नजर आ रहा है, गोपियां कह रही है, जो हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। यदि कदाचित भगवान श्री कृष्ण यदि मथुरा नगरी चले गए
और उन्हें मथुरा नगरी पसंद आ गई, लौट के नहीं आए, तो हमारा क्या होगा? कैसे रह पाएंगे उनके बिना? मैं किसी ना किसी बहाने नित्य ही यशोदा मैया के द्वार पर जाती हूँ ताकि मुझे कृष्ण का दर्शन हो सके। यदि कृष्ण चले जाएंगे तो मैं किस बहाने से उनके घर जाऊंगी? कैसे कृष्ण का दर्शन होगा? इस प्रकार की बहुत सारी बातें गोपियां करती हैं। प्रातःकाल की बेला हुई, अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को अपने रथ में बैठाया, बाकी लोग सब बैलगाड़ियां तैयार करके चल पड़ते हैं। और जैसे ही चले तो रास्ते में उन्हीं गोपियों ने घेर लिया कि ऐसे जा नहीं सकते आप। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। प्रभु दिल तो आपके पास ही है, और हम रह के यहाँ करेंगे भी क्या? भगवान ने अनेक प्रकार से गोपियों को समझाया कि मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान के इन शब्दों में गोपियों के हृदय में चेतना जागृत हो गई कि भगवान परसों निश्चित ही लौट आएंगे। श्री अक्रूर जी महाराज मन में विचार करते, भैया मैंने ये क्या किया? अरे जो इन पूरे ब्रज का लाडला है उसको मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूं। ये गोपियां कितना ताने देंगी मुझे, कितनी हाय लगेगी इन गोपियों की। भगवान को लगा कि अक्रूर जी महाराज गिलानी कर रहे हैं। लाला ने कही, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो काका जी तो न स्नान कर लें जमुना जी में। जैसे ही डुबकी लगाई, स्नान करते अक्रूर जी महाराज भी करने लग जाते स्नान। और जैसे ही डुबकी लगाई श्री अक्रूर जी महाराज, तो क्या दृश्य देखते हैं कि एक तरफ यमुना जी में अक्रूर जी के साथ ही ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, और बाहर निकल के देखते हैं तो अक्रूर जी के रथ के ऊपर ठाकुर जी और बलराम जी बैठे हुए। वह स्वरूप देखा, तब मन में थोड़ी सांत्वना श्री अक्रूर जी महाराज के हुई कि ये कोई साधारण नहीं है, परब्रह्म श्री कृष्ण है, विधाता भी जिनकी तपस्या करता है, ये कोई साधारण नहीं है, इसके लिए क्या हम क्षोभ करें। फिर अक्रूर जी महाराज आए, सायंकाल की बेला में मथुरा नगरी में प्रवेश पाए, और एक पहर बचा था रात्रि होने का, एक पहर बचा था। नंद बाबा से लाला ने पूछी, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मथुरा नगरी घूमे आए। कहीं बाहर जाते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले यही विचार आता है, भाई इस नगरी में क्या क्या, चलो घूम के आया जाए। नंद बाबा ने आज्ञा नहीं दी कि भैया जी अपनी नगरी ना आए, राजा कंस की नगरी है। बलराम जी ने कही, कोई बात ना है बाबा, मैं संगे जाऊंगा और टाइम से ही लौटा के ले आऊंगा, मैं साथ जाऊंगा और साथ ही लेकर के आऊंगा। अब जैसे ही ठाकुर जी मथुरा नगरी में प्रवेश पायो, गोपियन ने दरवाजा खोलियो, कपाट खोल दिए। जो गोपियां अपने घर का कार्य कर रही थी, काम छोड़ देती हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, सारे कार्य को त्याग देती हैं। और गोपी कहती है, वही है जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, घायल करके जिगर से उतर गई, घायल करके जिगर से उतर गई। जैसे ही जिसके ऊपर भगवान दृष्टि डाल दिया करते थे, वही गोपी घायल होकर के गिर जाया करते थे, नेत्रों से बाण चला दिया करते थे ठाकुर जी। एक गोपी कहती, अरे जे वो ये पूतना मारवे वालो, साधारण ना है। ऐसे भगवान राम जी तो बड़े सरल और सहज स्वभाव के हैं। राम जी जब अयोध्या नगरी जनकपुर की नगरी में भ्रमण किया था ना,
तो नीचे सिर झुका करके चल रहे थे। और सखियां उनको छेड़ रही थी कि भाई ये उनके लड़का, ये उनके लड़का है, ऐसे इनके यहाँ पुत्र पैदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी की दूसरी लीला है महाराज। जो लीलाएं राम जन्म में रह गई थी वही लीलाएं भगवान ने कृष्ण जन्म में आके पूरा की है। और जादू करके पूरी नगरी को घायल कर दिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी ठाकुर जी की। ब्रजवासियन ने कही भैया तेरी बड़ी जय जयकार है रही, का रिश्तेदारी है तेरी, कछु रिश्तेदारी है का? अरे ठाकुर जी ने कहा अरे भैया तो को मालूम ना है, जे मथुरा नगरी है ना हमारे मामा की नगरी है, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो रिश्ते में हमारे मामा लगे हैं। अच्छा भैया, अरे तो भैया तेने मुझको पहले काहे ना बताई? क्यों? अरे भैया ऐसे फटे पुराने कपड़ा हम पहन के आएंगे, तेरे मामा के सामने कैसे लगेंगे? तो इतने में एक धोबी जा रहा था। भगवान ने उसको आवाज लगाई, अरे मामा जी। धोबी ने पलट कर देखा, भैया किसने हमें पुकारा मामा जी? कृष्ण ने कहा भैया हमने बताया आपको मामा जी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ के जो राजा कंस है ना वो रिश्ते में हमारे मामा लगते, और मामा के यहाँ पे जो मिले वो मामा। धोबी ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया भैया, किस लिए तुमको कंस ने यहाँ भेजा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज आपके पास क्या लेके जा रहे हो? कि यहाँ के राजा कंस के ये वस्त्र हैं, बड़े आभूषण हैं, ये लेके जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि ये वस्त्र हमें दे दो, हमारे ग्वाल वालों के लिए, मित्र सखाओं के लिए। अब तो धोबी को क्रोध आ गया, अरे ग्वाल वाल तुम्हें ना पहनने का ढंग ना रहने का ढंग, राजा कंस के वस्त्र पहनोगे? और ठाकुर जी इतनी बात कहाँ सुनने वाले थे, वो उठाया हाथ और धड़ामदानी से मारा, धोबी को उधर ही उद्धार कर दियो ठाकुर जी ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वही उद्धार कर दिया। अब तो सारे वस्त्र ब्रजवासियन ने, ग्वाल वालन ने धारण कर लिए, भगवान के सखर ने चलने लगे तो झाड़ू लगती चली गई सड़क पे, इतने बड़े बड़े थे ना वस्त्र। ठाकुर जी ने पूछी भैया अब तो ठीक है? ब्रजवासियन ने की लाला ठीक तो है, लेकिन नेक फिट है जाते कपड़ा, आनंद आ जाता महाराज। वहीं एक दर्जी था, उसने तुरंत कहा प्रभु हमें सेवा का मौका दीजिए। सबके वस्त्र फिट कर दिए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दियो भैया तेरी खूब कमाई हो, जितने के कपड़ा ना है बात से दुगनी कलयुग में तेरी सिलाई आएगी। आशीर्वाद दे दियो महाराज दर्जी को। कहा भैया अब तो ठीक है? अरे ठीक तो है, लेकिन ब्रजवासी जब तक गले में माला की शोभा ना बने महाराज, तब तक ब्रजवासी ना लगे महाराज। सुदामा नाम का माली जा रहा था, उसने देखा प्रभु खड़े, तुरंत सबके गले में माला पहना दी। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दियो भैया वैसे तो ठाकुर जी की पूजा में बासे फूल नहीं चढ़ते हैं, लेकिन माली को आशीर्वाद दिया